हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अभिषेक और आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीडीबी मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज हम लोग सीएसआर नेट जून 2024 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो पार्ट सी में पूछा गया था। क्वेश्चन आईडी और क्वेश्चन नंबर स्क्रीन पर मेंशन है। स्टूडेंट, ये रियल एनालिसिस के टॉपिक का क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। लेट ए एन बी ए बाउंडेड सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर सच दैट लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटिव ए एन डज नॉट एग्जिस्ट। Let S equal to L belongs to R such that there exists a subsequence of AN converges to L. Which of the following statement are necessarily true? स्टूडेंट, इस पूरे क्वेश्चन का मतलब ये है कि AN हमारा कोई बाउंडेड सीक्वेंस है और इस बाउंडेड सीक्वेंस AN के लिए स्टूडेंट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर AN का वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रहा है और एक सेट S बनाया गया है। इस सेट के अंदर स्टूडेंट जो बाउंडेड सीक्वेंस के जितने भी सब सीक्वेंस एग्जिस्ट करते हैं उनका लिमिट पॉइंट आता है। तो आप बताइए कि जो ये सेट S है, इस सेट के लिए नीचे चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन नेसेसरली ट्रू होगा, ये स्टूडेंट हमको चेक करके बताना है। तो स्टूडेंट, अब हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमको क्या क्या गिवन है उससे और नोट कर लेते हैं, जिससे हमको क्या क्या पता चलता है। तो स्टूडेंट, गिवन ये है कि जो सीक्वेंस AN इज ए बाउंडेड सीक्वेंस है। ठीक है, ये हमारा कैसा सीक्वेंस है? बाउंडेड सीक्वेंस है, बाउंडेड सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। ठीक है, ये रियल नंबर का स्टूडेंट बाउंडेड सीक्वेंस है और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर स्टूडेंट AN डज नॉट एग्जिस्ट, ये दिया गया है। तो स्टूडेंट, ये जो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर AN डज नॉट एग्जिस्ट है, ये वर्ड देखते ही हमारे माइंड में एक बात तो तुरंत सेट हो जाना चाहिए कि जो लिमिट सुपीरियर होगा इस सीक्वेंस का वो इक्वल नहीं होगा किसके? लिमिट इंफीरियर ऑफ सीक्वेंस AN। ठीक है, ये इसके बराबर नहीं हो। अगर स्टूडेंट ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो वो सीक्वेंस हमारा कन्वर्जेंट हो जाता है। कैसे? अब ये वर्ड हमने कैसे कहा, ये स्टूडेंट इसके लिए हम आपको यहाँ पर थ्योरम लिख देते हैं। आप थ्योरम देखिए, इफ सीक्वेंस AN इज ए कन्वर्जेंट sequence of real number if and only if limit n tends to infinity supremum of AN is equal to limit n tends to infinity infimum of AN। स्टूडेंट, अगर कोई भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, ठीक है, रियल नंबर का, तो उसका लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर दोनों का वैल्यू बराबर हो जाता है और इसका स्टूडेंट कन्वर्स भी ट्रू होता है। इसीलिए इस थ्योरम में इफ एंड ओनली इफ का कंडीशन अप्लाई होता है। ठीक है, तो यहां पर तो स्टूडेंट ये क्लियर हो जाएगा कि लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर बराबर नहीं होगा। अगर स्टूडेंट लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर बराबर नहीं है तो इसका कोई ना कोई तो वैल्यू होगा। तो अब हम लोग मान लेते हैं लिमिट, हम लोग यहाँ पे लेट कर ले रहे हैं। ठीक है, लिमिट सुपीरियर ऑफ AN जो है वो L है। ठीक है, वेयर L जो है वो स्टूडेंट इन्फिनिटिव नहीं होगा क्योंकि ये बाउंडेड सीक्वेंस है। ठीक है, और लिमिट इंफीरियर जो है स्टूडेंट वो हमारा क्या है? M है। ठीक है, वेयर M भी हमारा इन्फिनिटिव नहीं होगा। ठीक है, तो L और M पर ये दोनों कन्वर्ज कर रहे हैं। अब स्टूडेंट, आपको ये पता होगा कि जो लिमिट सुपीरियर होता है, वेयर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर सुप्रीमम ऑफ AN जो होता है ये इक्वल होता है इन्फीमम सुप्रीमम A के K इज ग्रेटर देन R इक्वल N। ठीक है, तो स्टूडेंट यहां पर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब स्टूडेंट, जो ये वाला पोर्शन है ये हमारा एक सब सीक्वेंस होता है। क्या होता है? सब सीक्वेंस होता है। और अभी हमने ऊपर यहां पर इस वाले पार्ट में देखिए इसका वैल्यू निकाला है तो ये L के इक्वल हो गया और ये सब सीक्वेंस है। तो स्टूडेंट, यहां से हमको ये पता चला कि जो सीक्वेंस AN है उस सीक्वेंस का एक सब सीक्वेंस तो L पे कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है, ये हमको पता चल गया। एंड और जो स्टूडेंट ये लिमिट इंफीरियर होता है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव इन्फीमम ऑफ AN जो होता है, ये जो होता है वो सुप्रीमम अंदर इन्फीमम A के सच दैट K इज ग्रेटर देन R इक्वल 1 के बराबर होता है। ये भी स्टूडेंट हमारा एक सब सीक्वेंस होता है। ठीक है, सब सीक्वेंस होता है। अब
और स्टूडेंट और ये इधर ये m पे कन्वर्ज कर रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि सॉरी यहाँ पे सुप्रीमम होगा, सुप्रीमम स्टूडेंट यहाँ पे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर छूट गया है, ठीक है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इनफीमम ऑफ ए के इज ग्रेटर देन आर इक्वल n, ठीक है। और ये स्टूडेंट ये हमारा सब सीक्वेंस है, तो आपको स्टूडेंट क्या पता चला कि जो सीक्वेंस an थे और बाउंडेड सीक्वेंस जो स्टूडेंट हमारा an था उसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, तो उस कंडीशन में इसके पास कम से कम तो दो सब सीक्वेंस ऐसे होंगे जो एक l पे कन्वर्ज कर रहा है और एक m पे कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया स्टूडेंट कि जो सेट S है इसमें l और m ये दो तो स्टूडेंट आएगा ही कम से कम, ये एटलीस्ट का है, तो स्टूडेंट इसमें दो लिमिट पॉइंट को तो आना ही पड़ेगा, ठीक है, ये इसका नेसेसरी कंडीशन है, ठीक है। तो इसका मतलब स्टूडेंट ये हो गया कि दिस सिंपल, अगर इस सेट का लिमिट पॉइंट की कार्डिनलिटी की बात करें तो स्टूडेंट ये पॉसिबिलिटी होता है कि जो कार्डिनलिटी ऑफ एस होगा वो ग्रेटर देन आर इक्वल फिर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर ये स्टूडेंट ग्रेटर देन आर इक्वल 2 हो गया तो इसका मतलब स्टूडेंट ये हो गया कि जो सेट की कार्डिनलिटी या तो 2, ठीक है, या तो स्टूडेंट सेट की कार्डिनलिटी 2 से बड़ा, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर स्टूडेंट हम मिनिमम की बात करें कार्डिनलिटी ऑफ एस के मिनिमम का तो ये 2 होगा, और जो अगर स्टूडेंट हम मैक्सिमम की बात करें तो इस कार्डिनलिटी का मैक्सिमम हमारा क्या हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 3 4 5 6 7 8 ऐसे लिमिट पॉइंट का नंबर इंक्रीज करता जाएगा, तो स्टूडेंट ये धीरे धीरे किधर की तरफ टेंड कर जाएगा इन्फिनिटिव की तरफ टेंड कर जाएगा। अगर स्टूडेंट आपको यहां से अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इस चीज को बोल्जानो-वेरेस्ट्रॉस थ्योरम से आप उससे भी आपको आइडिया मिल जाएगा। देखिए बोल्जानो-वेरेस्ट्रॉस थ्योरम क्या कहता है, ये तो एकदम सीधा डेफिनेशन है, एवरी bounded sequence of real number has at least one limit point। अब स्टूडेंट देखिए ये बोल्जानो-वेरेस्ट्रॉस थ्योरम क्या कहता है, कोई भी बाउंडेड सीक्वेंस है रियल नंबर का उसके पास कम से कम तो एक लिमिट पॉइंट होगा ही। अगर स्टूडेंट आप सोचिए कि यहां से इस थ्योरम से हमको ये पता चल रहा है कि बाउंडेड सीक्वेंस के पास कम से कम तो एक लिमिट पॉइंट है, तो आप आइडिया लगाइए कि अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं। तो स्टूडेंट अधिक से अधिक उसके पास इनफाइनाइटली मैनी लिमिट पॉइंट्स हो सकता है। कितना? इनफाइनाइटली मैनी लिमिट पॉइंट हो सकता है। अगर आपको ये बोल्जानो-वेरेस्ट्रॉस थ्योरम का कॉन्सेप्ट आपको पता है तो आप इस थ्योरम के भी हेल्प से उसको सॉल्व कर सकते थे। तो स्टूडेंट अब आइए हम लोग पहले ऑप्शन को फिर काउंटर से भी एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट अब हमको ये पता चला कि सेट एस जो है इसमें दो लिमिट पॉइंट तो आएंगे ही, कम से कम तो ये दो आएगा, एल और एम को तो आना ही होगा, अधिक से अधिक कितना है इसका हमको कोई आइडिया नहीं है। तो स्टूडेंट यहां से ये पता चला एस इज द एम्प्टी सेट, ऐसा तो होगा नहीं, एस हैज एग्जैक्टली वन एलिमेंट। अगर स्टूडेंट इस सेट के पास एक एलिमेंट हो जाता तो इस कंडीशन में एल को एम के बराबर होना होता। अगर स्टूडेंट जब एल एम के बराबर हो जाता तो लिमिट सुपीरियर लिमिट इंफीरियर के बराबर हो जाता, तो उस कंडीशन में सीक्वेंस हमारा कन्वर्जेंट हो जाता। तो यहां पर स्टूडेंट एस हैज एग्जैक्टली वन एलिमेंट, ये भी गलत हो जाएगा। ये तो स्टूडेंट हमने अभी प्रूफ किया है कि अगर कोई भी बाउंडेड सीक्वेंस है और उसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है तो उस कंडीशन में उसके पास कम से कम तो दो लिमिट पॉइंट होंगे। तो यहां पर इन्होंने बोला एस हैज एटलीस्ट 2 एलिमेंट, तो स्टूडेंट सी वाला ऑप्शन तो सही है, ठीक है। और इसी के हेल्प से हम डी वाले जो अभी हमने प्रूफ किया है, हमने यहां पर दिखाया था ना कि ये जो सेट एस है इसका मैक्सिमम कार्डिनलिटी कितना हो सकता है, इनफाइनाइट। तो स्टूडेंट यहां से हम इसको रॉन्ग कर देंगे, एस हैज टू बी ए फाइनाइट से, तो वहां पर स्टूडेंट हमारा कैसा सेट बन रहा है, इनफाइनाइट सेट बन रहा है। अगर स्टूडेंट आपको डी वाले में प्रॉब्लम है, ठीक है, तो हम आपको यहां पर काउंटर दे रहे हैं, आप उससे समझ लीजिएगा। देखिए देखो स्टूडेंट हम दो काउंटर लेंगे, ठीक है। अगर स्टूडेंट आप सीक्वेंस एन अगर ये लेते हैं -1 के पावर n, देन तो स्टूडेंट इस कंडीशन में जो इसका लिमिट पॉइंट होता है वो सेट एस में जाएगा, तो यहाँ पे -1 आएगा और 1 आएगा। तो स्टूडेंट अब यहाँ पर
इसका कार्डिनलिटी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब स्टूडेंट यहां से अगर ये काउंटर आपको पता है तो आप फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन को तुरंत यहां से डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक है, अब ये करें S इज द एम्प्टी सेट, ये गलत हो जाएगा। S हैज एग्जैक्टली 1 एलिमेंट, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस काउंटर से आपसे A और B आपने डिस्कार्ड कर दिया। अब S हैज एग्जैक्टली सॉरी एटलीस्ट 2 एलिमेंट, 2 एलिमेंट तो आया। S हैज टू बी ए फाइनाइट सेट, तो इसके काउंटर के हेल्प से D मेरा सही नहीं होगा। ठीक है, अब इसके लिए दूसरा हमको काउंटर ढूंढना होगा इसको रॉन्ग करने के लिए। तो स्टूडेंट B हम यहां पर एक ऐसा सीक्वेंस लेते हैं, टेक सीक्वेंस an जो है स्टूडेंट हम कैसा ले रहे हैं, 0 1 0 1 1/2 0 1 1/2 1/3। ठीक है, फिर 0 1 1/2 1/3 1/4 डॉट 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 डॉट। स्टूडेंट हमने ये एक सीक्वेंस ले लिया। अब इस सीक्वेंस का कितने सब, अच्छा स्टूडेंट किसी भी सीक्वेंस के कितने सब सीक्वेंस बनाए जा सकते हैं, इनफाइनाइट सब सीक्वेंस। ठीक है, तो अब स्टूडेंट अगर मान लीजिए AN1 एक सब सीक्वेंस हमने ये बनाया, ये 0 0 0 0 डॉट 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 यहाँ पे, तो स्टूडेंट इसका इस सब सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट क्या हो जाएगा, AN1 का 0 हो जाएगा। इसी तरह आप सोचिए अगर AN2 एक सब सीक्वेंस हमने बनाया जिसमें 1 1 1 1 डॉट 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 ये, तो स्टूडेंट यहाँ पर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी पर AN2 जो सब सीक्वेंस है इसका लिमिट पॉइंट क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, इसी तरह स्टूडेंट अगर आप AN3 बना रहे हैं, इसमें 1/2 1/2 1/2 डॉट 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 इस तरह का सब सीक्वेंस बना रहे हैं, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी पर AN3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2। ठीक है, अगर स्टूडेंट आप AN4 जो है ये 1/3 1/3 1/3 डॉट 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 इस तरह से बना रहे हैं, तो स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी पर AN4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/3। अब स्टूडेंट आप आगे ऐसे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो जो लास्ट वाला NS सबसीक्वेंस कितना हो जाएगा, ANK। ठीक है, तो स्टूडेंट ये क्या कितना हो जाएगा, K-1 1/K-1 1/K-1 डॉट डॉट डॉट। तो स्टूडेंट इसका लिमिट पॉइंट क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी पर ANK का जो स्टूडेंट वैल्यू आएगा ये 1/K-1 हो जाएगा। तो स्टूडेंट इधर के सारे तो इसके लिमिट पॉइंट में आ गए, तो जो सेट S होगा इस सेट के अंदर 0 1 1/2 1/3 1/4 डॉट 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 ये तो nth टर्म है। ठीक है, 1/K-1 आगे बढ़ते जाएंगे, तो स्टूडेंट इसके पास कितने लिमिट पॉइंट हो गए, तो दिस इंप्लाइज दैट इस सेट की कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी, हलिफ नॉट। ठीक है, तो स्टूडेंट आप यहां से इस काउंटर के हेल्प से भी ऑप्शन डी को क्या कर सकते हैं, डिस्कार्ड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अगर स्टूडेंट आपको हमारे वीडियो का सॉल्यूशन अच्छा लगा तो प्लीज आप अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माई वीडियो।